हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले फ़ियर के ऊपर। तो उसमें एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर है, तो इस पे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर जो है, आई थिंक बहुत लोगों का इशू है। एक सर्वे भी किया गया था पहले कि सबसे ज़्यादा जो लोग डरते हैं जिस चीज़ से, वो है मृत्यु। एंड जो सेकेंड मोस्ट फ़ियरफुल चीज़ है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। तो फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कुछ भी नहीं होता। और एक और इसको टर्म दी गई है स्टेज फ़ियर, कि मुझे स्टेज से डर लगता है। बट ज़रा आप सोचो कि अगर एक खाली ऑडिटोरियम है एंड उस पे अगर आपको स्टेज पे जाके कुछ बोलना पड़े, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना, आप आराम से बोल लोगे। तो स्टेज फ़ियर कुछ नहीं होता एंड पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर कुछ भी नहीं होता। जो करेक्ट टर्म है, वो है फ़ियर ऑफ जजमेंट, कि जब आप स्टेज पे जाके कुछ बोलोगे, आप शायद फंबल करोगे, आप शायद भूल जाओगे या आप कुछ गलत बोल दोगे, तो लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे या आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो आपको डर है जजमेंट का। अब देखो जजमेंट का डर क्यों है? जजमेंट का डर इसलिए है क्योंकि जब आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो आप अपने आप को लेके खराब फ़ील करोगे। मतलब आपको एक खराब फ़ीलिंग आएगी ना कि मैं लूज़र हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं उतना डिज़र्विंग नहीं हूँ। मतलब आपका जो सेल्फ इमेज है वो पुअर है, ठीक है? तो आप जजमेंट से इसलिए डरते हो क्योंकि जजमेंट अगर खराब आया, अच्छा आया तो देखो कोई किसी को इश्यू नहीं है। बट डर इसीलिए है ना कि जजमेंट खराब भी आ सकता है, लोग क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, आपका मज़ाक भी उड़ा सकते हैं। तो जब आपका मज़ाक उड़ाया जाएगा, तो आपको खराब फ़ीलिंग आएगी। तो उस फीलिंग से बचने के लिए आप मतलब पब्लिक स्पीकिंग करते ही नहीं हो। आप कभी बोलने के लिए उठते ही नहीं हो क्योंकि आप उस फीलिंग से बचना चाहते हो। अब ये खराब फीलिंग आपको क्यों आती है? खराब फीलिंग आपको इसलिए आती है क्योंकि आपका जो सेल्फ इमेज है वो पुअर है, राइट? आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अपने आप को कुछ समझते नहीं हो। आप अपने बारे में ओपिनियन बनाने के लिए दूसरों पे रिलाई करते हो, कि दूसरे अगर बोलेंगे कि तुमने अच्छा बोला है, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर दूसरे बोल देंगे कि नहीं तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, तुमने तो मतलब ब्लंडर किया है, तो आपको खराब फ़ील होगा। जबकि आप कैसे हो ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट? आपको पता होना चाहिए ना कि आप में क्या काबिलियत है। आप दूसरों की तरफ क्यों मतलब उनका वेट क्यों कर रहे हो कि वो आके आपको बताएँगे। वो तो गलत भी बता सकते हैं, जानबूझ के भी क्रिटिसाइज़ करेंगे लोग। तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना है। आपको करना क्या है? फर्स्ट थिंग आपको सेल्फ इमेज पे काम करना है। उसके लिए आप याद करो कि आपकी क्या-क्या अचीवमेंट्स रही है बचपन से लेके अब तक। आई एम श्योर बहुत सारी रही होंगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको वो रिकलेक्ट करनी है क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है? एंड सिमिलरली आप में जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल्स हैं, आप उसको हमेशा उसको लेके माइंडफुल रहो। हमेशा अपने दिमाग में रखो कि हाँ, मुझे ये चीज़ आती है। तो आपने जो अचीव किया है, आप में जो काबिलियत है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, पर आप हमेशा लैकिंग पे फोकस करते हो कि मेरे अंदर ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको करनी है। और अगर आपकी कोई अचीवमेंट नहीं भी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर अचीवमेंट नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते, राइट? बोलने का हक तो आपको फिर भी है। ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, मतलब बिल्कुल ही नालायक हैं, बट स्टिल कॉन्फिडेंस बहुत है। जहाँ मर्ज़ी जाके उनको बोल दो कि स्पीच देने के लिए, वो तैयार हैं देने के लिए। चाहे वो बिल्कुल ही मूर्ख हों, बट वो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जब आप कुछ अगर अचीवर हो तो ही आप में लाइक वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका सेल्फ इमेज अच्छा होगा। सेकंड चीज़ है, आपको कंटेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सपोज़ मुझे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे कुछ स्पीच देना है, लेक्चर देना है। अब अगर मुझे पता ही नहीं है, उसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कैसे दूँगी? है ना? तो आपका अगर कंटेंट सॉलिड है, अगर आपकी नॉलेज सॉलिड है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ है, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं अटक गया तो, मैंने फंबल कर दिया तो और लाइक मैं घबरा गया तो? कोई बात नहीं, ये चीज़ें एकदम नॉर्मल है। जो भी इंसान पहले बोलता है स्टार्टिंग में, दूसरी बार बोलता है, तीसरी बार बोलता है, तो वो ये गलतियाँ होती हैं। मतलब इंसान ही गलतियाँ करेगा ना, अब जानवर तो बोल नहीं सकते, तो इंसान ही बोलने में गलतियाँ करेंगे। तो अपने साथ इतना हार्श नहीं होना है। अपने आप को लेके थोड़ा फ़ॉरगिविंग हो जाओ कि कोई बात नहीं, चलता है। जितने भी बड़े-बड़े लाइक ओरेटर हैं, बहुत अच्छा जो बोलते हैं, वो भी स्टार्टिंग में मतलब फंबल करते थे, स्टार्टिंग में सब गलतियाँ करते हैं। तो अपने आप को लेके इतना हार्श नहीं होना है, अपना हौसला बढ़ाना है कि कोई बात नहीं, गलती हो जाएगी ना, कोई बात नहीं, लोग मज़ाक उड़ा लेंगे, कोई बात नहीं। एंड देन लोग जज करेंगे, इस चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो जज वही करते हैं जो लूज़र होते हैं। जो जज करते हैं ना, उनको पता है कि उनके बस का तो है नहीं ये काम, पब्लिक स्पीकिंग उनके बस का है नहीं। तो जो भी व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग अटेम्प्ट करता है, वो जानबूझ के उसका मज़ाक उड़ाएँगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ताकि वो पर्सन डिस्करेज हो जाए एंड फिर हिम्मत करके बोले ही ना। वो आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने बोल दिया, तो फिर ये लोग इन्फीरियर फ़ील करेंगे। इनको अपने आप को लेके बुरी फ़ीलिंग आएगी कि ये लूज़र है। एंड ये जानते हैं, कहीं न कहीं सबको पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, पर लोग बोलते नहीं हैं। तो ये मज़ाक उड़ाना, ट्रोल करना, ये ना अपनी एक कमी छुपाने की बात होती है। कमी छुपाने के लिए लोग दूसरों को ट्रोल करेंगे, मज़ाक करेंगे। तो आपको इनके जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।
जो लूज़र होते हैं वही जज करते हैं, राइट? जिसको कुछ नहीं आता, मतलब मुझे भी आके यहाँ पे लोग ट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपना कॉन्फिडेंस खो देती हूँ कि अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। मुझे पता है कि मैं सही बोल रही हूँ, ये जो आके ट्रोल कर रहे हैं ना, यही नालायक है, मुझे पता है। तो अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस नहीं हिलना चाहिए। और गलती हो गई तो हो गई, उसमें क्या है, ठीक है? सो अगर आपने एडमिट किया है ना कि अगर आपको डर है पब्लिक स्पीकिंग का, तो आप समझ लो 25% काम तो आपने कर दिया है, क्योंकि लोग अपने फियर्स को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट भी नहीं करते। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।